अच्छा, अगेन जो मीटिंग से बाय चांस मान लो बाहर निकल जाए तो वो मेरे को तुरंत मैसेज कर देगा कि वेटिंग रूम में है, तो मैं एंटर करूंगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो जैसे तुमको उससे पहले एक एग्जांपल दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लो एक एपी है 1 3 5 7, तो इनका सम क्या होगा? 1 + 3 + 5 + 7। अच्छा, अगर तुम इसी सीरीज को रिवर्स करके लिखो, 7 + 5 + 3 + 1, तब भी उसका सम ऐसे ही होगा। अब दोनों को अगर तुम ऐड करो तो यू विल गेट 2s। 1 + 7 कितना बनेगा? 8। 8 8 3 + 5 अगेन अरे 8। 8। सारे के सारे 8 बन जाएंगे। 24 मतलब क्या हुआ कि अगर एक एपी के सम और उसको रिवर्स करके लिखने पे दोनों को ऐड किया तो उससे जो कंपोनेंट टर्म्स बनेंगे सारे के सारे सेम बनेंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे सम ऑफ एपी का फॉर्मूला डिराइव होता है। सर कोई नेगेटिव आया तो भी सेम ही बनता है। हाँ हाँ, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो हर नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एपी है, a + d, a + 2d, a + 3d। हम लोग n टर्म्स तक का सम निकाल रहे हैं। मतलब जो आखिरी टर्म होता उस एपी का a + n - 1d होता, और इसके सम को मैं क्या बोलता? Sn। Sn मतलब a + a + d + a a + 2d + 2d। ऐसे ही क्या बनेगा? a + n - 1d। अब अगेन एक बार Sn लिखा, बस क्या किया? रिवर्स करके सेम टेक्निक अपनाई जो यहाँ पे अपनाई थी। तो यहाँ पे क्या आता? a + n - 1d एंड सो ऑन, और आखिरी में यहाँ पे a आ जाता। अब देखो, तुम दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करो, इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम देन यू विल गेट s + s 2sn। अब देखो, इसको और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 2a + n - 1d। ऐसे ही इन दोनों को भी ऐड करता तो वही बनता। वैसे ही इन दोनों को भी मैं ऐड करता तो 2a + n - 1d बनता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर जगह 2a + n - 1d, 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 ये लोग रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये लोग रिपीट हो रहे हैं। ओके सर, सो सम जैसे मान n लो अगर, टाइम्स होगा उसका। तो इसका समझो होगा वो n टाइम्स 2a + n - 1d होगा। दिस इज 2 टाइम्स Sn। तो Sn क्या हो गया? n/2 2a + n - 1d। एक फॉर्मूला तो ये हो गया Sn का, जो तुम लोगों ने पढ़ा है 10th में शायद। अरे आप एक बार वापस समझाओगे जहाँ से आपने रिवर्स किया? रिवर्स किया, फिर दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। तो ओके। Sn + Sn 2Sn। जब तुम इसको और इसको ऐड करोगी तो दिस प्लस दिस, दिमाग में सोचो, 2a + n - 1d। ऐसे ही इसको और इसको ऐड करती ना, तब भी वही बनता 2a + n - 1d। और इसको ऐड करेंगे तो दिख रहा है कि क्या बन रहा है? 2a + n - 1d हो रहा है। कितनी बार? n टाइम्स। तो ये क्या हो गया? ये सारे का सम क्या हो गया? n टाइम्स 2a + n - 1d। Sn क्या हो गया? n/2 × 2a + n - 1d। 2 इधर ला दिया हम लोगों ने। ओके।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद टू को a प्लस ए लिख लिया और a प्लस n माइनस वन डी, विल यू ऑल अग्री? Last term. ये तो लास्ट टर्म था जिसको जनरली l से डिनोट करते हैं, जिसको जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? l से। सो दिस विल बिकम n बाय 2 a प्लस l। तो Sn का ये भी फॉर्मूला है, n बाय 2 a प्लस l। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये दो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के फॉर्मूले। अच्छा, इन फॉर्मूलेस को तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है, तो हम लोग ने एक तरीके से इसका प्रूफ देखा अभी। सर आपका वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। हाँ सर। ठीक ठीक, मैं थोड़ा पास रख देता हूँ। ठीक है, सो इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए हम लोग। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, जैसे Sn का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन टाइप का है, n बाय 2 a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो अब अगर तुम n मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये ऐसा बनेगा। सर 2 है ना? सॉरी, 2 है, तो an प्लस n स्क्वायर माइनस n d अपॉन 2। ठीक है, ऑन एंटर नहीं कर पा रहा डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d बाय 2 n स्क्वायर प्लस n टाइम्स a माइनस d बाय 2। ठीक है, s इज इक्वल टू d बाय 2 इंटू n स्क्वायर का टर्म बस यही होता, तो d बाय 2 n स्क्वायर प्लस n के टर्म्स दो होते, एक ये होता और एक ये होता, तो वो क्या होता है? a माइनस आपका d आवाज बाय। ब्रेक हो रहा है। हाँ सर। सर आवाज क्रैक हो रही है। फिर भी लेट लोड हो रही है। हाँ सर, आप लिख रहे हो उसके बाद आ रहा है राइटिंग। हेलो, एक मिनट रुको। हेलो, यस सर। अभी Yes. ठीक है। सर ठीक है। okay, so it means that for an AP, it means that for an AP, Sn will be of form Pn square plus Qn। देखो, n स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और n में भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सर क्या हुआ? सर मेरा लैग हो गया सर। अभी ये जो हाईलाइट किया मुझे समझाओगे क्या किया? मैंने क्या किया कि इस n बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म से, तो ओके ये सर। an बन जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस n d बाय 2 बन जाएगा।
तो n स्क्वायर का टर्म क्या आता? n स्क्वायर का टर्म एक d/2 आता n स्क्वायर के साथ, और n के साथ दो टर्म आते a माइनस d/2। ठीक है, Yes. so it means for an AP, Sn will be of the form Pn square plus Qn, where P is common difference by 2, where P is common difference by 2 and Q can be obtained by S1। क्या बोला जा रहा है अब देखो। याद है, मतलब हम लोग ने nth टर्म फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक सीखी थी। यस सर। वैसे ही सम फाइंड करने के लिए भी एक शॉर्टकट टेक्निक है। तो जैसे मान लो एग्जांपल है कि एक सीरीज है से 1 + 5 + 9 टिल n टर्म्स। ठीक है, तो ये एक एपी है और इसका Sn फाइंड करना है। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो n स्क्वायर के साथ पता है क्या मल्टीप्लाई होगा? कॉमन डिफरेंस बाय 2, मतलब 4/2, 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा पहला टर्म क्या है? 1 है, और यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 डालते तो 2 बनता, तो इसको इधर लेके चले जाओ, तो 1 - 2 कितना होता है? -1। तो इसका मतलब -n कर दो। इसका क्या मतलब है? -n कर दो। अगर जैसे इसको इधर ले जाने पे 7 आता से मान लो, तो मैं +7n कर देता 2n स्क्वायर में। वापस बोलो ना, मैं लैग हो रहा था आवाज। फिर से सुनो। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल 2 + 8 + 14 टिल n टर्म्स है, और इसका तुमको Sn फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स, शॉर्टकट तरीके से। तो इसका देखो d क्या है? 6 है। ठीक है, तो n स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? d/2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3n स्क्वायर। अब देखो, जब तुम पहला टर्म पुट करते तो यहाँ पे 2 आता, और जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते तो यहाँ पे 3 आता। फिर उसके बाद इसको इधर लेके जाते तो 2 - 3 क्या बनता? -1। -1, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए -n लिख लिया, मतलब -1 जो है वो एक तरीके से क्या है? n के साथ मल्टीप्लाई होने वाली चीज है। ओके सर। तो मतलब पिछले वाले जैसे है ना, जैसे कॉमन डिफरेंस को इसके हाँ साथ। हाँ हाँ। जैसे एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल से आई हैव, क्या लिखूं मैं? तो फिर ब्रैकेट के अंदर वो a - d/2 है, वो नहीं लिखना क्या हुआ? सर? ने वो आपने जो बताया ना, d/2 n स्क्वायर प्लस नहीं, n। वो अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना तुमको। बस तुमको ये याद रखना है कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो d/2 है। सर तो a उससे भी फाइंड कर सकता है ना, हाँ a - उससे, d/2। हाँ उससे भी फाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है? -2। -2 ना, तो d/2 कितना होता? -1। तो यहाँ पे -n स्क्वायर, इधर पहला टर्म लिखा 13, इधर n की वैल्यू 1 पुट की तो -1। अब इसको इधर ले आते तो क्या बनता? +14। इट मींस +14n।
तो Sn is equal to minus n square plus 14n. समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो सब लोग, ये क्लियर है कि Sn का शॉर्टकट तरीका? यस सर एवरीवन नहीं आ रहा। क्या हुआ? हाँ, वो एवरीवन नहीं किया मैंने, टू होस्ट किया है बस। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा कर लो कि फाइंड Sn, जैसे AP है 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो इसका करो। सर अभी इसमें सर कॉमन डिफरेंस 3/2 आएगा, उसको 1.5 भी लिख सकते हैं ना? हाँ, कॉमन डिफरेंस तो 3 है, हाँ, लेकिन मतलब डिवाइड हाँ, बाय 2 करके। हाँ, तो हो गया। यस सर। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 है, तो Sn क्या हो जाएगा 3/2n स्क्वायर। अब देखो इधर 5 है और इधर 3/2 है, इसको इधर लेके चले गए तो 5 माइनस 3/2 मतलब 7/2, तो प्लस 7/2n, ये Sn आ गया हमारा। सर कल वाला जैसे ही हो गया ना, 1 डालना हाँ है, देखना है फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर Sn जो है वो है 5n स्क्वायर प्लस 3n, से Sn ऐसा है 5n स्क्वायर प्लस 3n, देन फाइंड AP। AP लिखना है, तो AP लिखने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए रहती है। दो चीज फर्स्ट क्या? टर्म और कॉमन फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज चाहिए रहती है। अच्छा, विल यू ऑल अग्री कि फर्स्ट टर्म जो होगा दैट विल बी नथिंग बट S1 ओनली। यस सर। S1 मतलब मतलब जैसे n is equal to 1। हाँ, मतलब जैसे S2 का क्या मतलब है, शुरू के दो टर्म्स का सम। S1 का क्या मतलब है, शुरू के एक टर्म्स का सम, मतलब एक तरीके से पहला ही टर्म। तो 5 प्लस 3 विच इज 8। अच्छा, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था वो क्या होता था? d/2। d/2। It means d/2 is equal to 5, therefore d is equal to 10। ठीक है, therefore अब ये a आ गया और ये d आ गया, तो 8, 18, 20। 28 डॉट 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 लिख दो। कम से कम 3 टर्म्स लिखना जरूरी है हम लोग को। ठीक है, हाँ सर। चलो। तो किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो भाई, नहीं तो आगे बढ़ा जाते हैं। सर एक और बार समझाओ ना। एक और बार समझाएं। वो कौन सा? A और D। ये वाला? हाँ देखो एक नया एग्जांपल, तो एग्जांपल है Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 5n। जैसे मान लो ये है Sn, ठीक है, और हम लोग को AP फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड AP। तो देखो S1 का क्या मतलब होता? S1 का मतलब होता फर्स्ट टर्म ही एक तरीके से मतलब होता,
लॉजिकली सोचो तो यस सर। फर्स्ट टर्म मतलब a, अच्छा S1 मतलब n की वैल्यू 1 पुट कर देना, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 विच इज -3। अच्छा, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था वो क्या होता था, कॉमन डिफरेंस बाय 2 होता था, याद करो डेरिवेशन में n यस सर। स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता था वो कॉमन डिफरेंस बाय 2 होता था, तो d by 2 is equal to 2, so d is equal to what, 4। now since we know the first term, -3 is the first term, फिर 4 is the common difference, अब इसमें 4 ऐड करो 1, इसमें 4 ऐड करो 5, इसमें 4 ऐड करो 9 एंड सो ऑन। ये एपी हो गई हमारी। ओके सर, क्लियर। थैंक यू सर। चलो ओके, सो किसी को डाउट है अभी, एक बार अनम्यूट करके पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ा जाए। नहीं सर, समझा सर। तो समझ में आ गया? चलो यस सर। गुड, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो क्वेश्चंस करते हैं फॉर्मूले सॉरी, फॉर्मूले के नाम पे तो इतना ही है एपी में, फॉर्मूले के नाम पे बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ टर्म, चलो पहले फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स from 1 to 300 which are, इसमें पहला पार्ट है डिविजिबल बाय 3, दूसरा पार्ट है डिविजिबल बाय 5, तीसरा पार्ट है डिविजिबल बाय 3 एंड 5, और चौथा पार्ट है डिविजिबल बाय 3 और 5। ठीक है, सर मतलब 300 भी लेना है? हाँ देखो, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो कभी लिखेगी बिटवीन 1 एंड 300, इसका मतलब 1 और 300 को एक्सक्लूड करना होगा हम लोग को, एंड फ्रॉम 1 टू 300, इसका मतलब 1 एंड 300 कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, मतलब अगर हो रहा होगा, नहीं, अच्छा ठीक है, जरूरी नहीं कि हो रहा हो, इंक्लूड हो ही रहा हो, लेकिन अगर मान लो चांसेस है कि 300 डिविजिबल हो रहा है तो उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये दोनों छोटी सी बात होती है जो डिफरेंस होता है बिटवीन एंड फ्रॉम में। सर हो गया। ओके, चलो तो चारों हो पार्ट गया हो गए। सर।
हो गया सर। ठीक, ठीक। चलो कितने लोग का हो गया चैट बॉक्स में लिखो। चलो सो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको तो मिटा दूं मैं, ये थोड़ा यूजलेस है अभी फिलहाल। अब देखो पहला पार्ट जो है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम, मतलब 1 और 300 अगर जरूरत पड़ी तो इंक्लूड हो जाएगा। तो डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से होंगे? 3, 6, 9 टिल 300 तक। 300. तो ये तो नॉर्मल काउंटिंग करोगे तो 100 आ जाएंगे। ठीक है, एक तो एपी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 300 इज इक्वल टू, तुम ऐसे लगा सकते हो 3n n इज इक्वल टू हाँ 100। सर, मैंने ऐसे ही किया। मैंने भी सर। मैंने भी सर। फिर दूसरा डिविजिबल बाय 5, तो 5 500 इज इक्वल 10 टू 3n होगा, 5n होगा। सॉरी 300, तो ये जो है ना 60 इन नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। 3 and 5 बोथ से डिविजिबल होना मतलब एक तरीके से 15 से डिविजिबल होना। उनके एलसीएम से। हाँ, उनके एलसीएम से एग्जैक्टली 15, 30, 45 टिल 300। अब इसका भी कैलकुलेशन करोगे ना तो 12 आएंगे कि ये लोग बादल लोग, नहीं सॉरी 20 20। हाँ सर 20। सर 20। आएंगे। 20। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। फोर्थ पार्ट में क्या है कि 100। डिविजिबल बाय 3 और 5। ठीक है, अब देखो डिविजिबल बाय 3 और 5 मतलब 3 से डिविजिबल हो जाए तब भी चलेगा, या 5 से डिविजिबल हो जाए तब भी चलेगा, या दोनों से डिविजिबल हो जाए तब भी चलेगा। तो अगर Add- मैं ऐड फिर तो करेंगे दोनों के ऐड होंगे। 3 अगर से 3, 100 प्लस 60 5 ऐड करेंगे। 100 प्लस 60 160। देखो और फिर माइनस करेंगे। फिर कुछ कॉमन भी तो आएंगे। हाँ सर ये भी नहीं बनेगा। अब सुनो, हाँ मेरी बात सुनो। 140 आएंगे। 5, 6, 9, 10, 12, 15, हाँ सर, ये भी नहीं है। 20 एंड सो ऑन। तो दिख रहा होगा ये तुम लोग को। तो क्या ये सीरीज एपी है क्या? नो नहीं, सर। No इट इज sir. नॉट एन एपी। एपी तो नहीं है ये। हम्म, तो इसमें मैं एपी के फॉर्मूलेस नहीं लगा सकता। ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं एक तरीके से तुम ये सोचो कि मैंने एपी के फॉर्मूले लगा के 140 सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि तुम कुछ ऐसे सोच सकते हो कि एक बकेट है जो पार्ट 1 वाला बकेट है, हाँ, दूसरा बकेट है जो पार्ट 2 वाला बकेट है। ठीक है, और हम लोग को एक पार्ट 4 वाला बकेट बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या सोचता, मैं ये सोचता कि 1 के जितने एलिमेंट्स है उसको डाल दूं और 2 के जितने एलिमेंट्स है उसको डाल दूं। तो देखो 1 के एलिमेंट्स डाला तो 3 था, तो 3 आ गया। फिर 6 था
तो 6 आ गया। अच्छा इधर 5 था तो 5 आ गया, इधर 9 था तो 9 आ गया, इधर 10 था तो 10 आ गया, एंड सो ऑन। 140 ना सर? हाँ लेकिन अब अगर तुम देखोगे तो 15 इधर भी कहीं लाई करता और 15 इधर भी कहीं लाई करता। तो जब मैं इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स टोटल डालता तो 15 तो 2 बार आ रहा होता, लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए, 15 केवल एक ही बार चाहिए। समझ में आई बात? तो एक 15, एक 30, एक 45, ये सब मेरे को निकालने की जरूरत है यहाँ से। देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट बकेट प्लस सेकंड बकेट को पोर करो पूरा, तो 15 दो बार आएंगे, 30 दो बार आएंगे, 45 दो बार आएंगे। तो हम लोग को 15 एक बार चाहिए, 30 एक बार चाहिए, 45 एक बार चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे लिखा कि जो फर्स्ट बकेट के नंबर्स हैं प्लस जो सेकंड बकेट्स के नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दो, और जो थर्ड बकेट है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। थर्ड बकेट को क्या करो, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो उससे क्या फोर्थ बकेट आ जाएगा क्या? यस सर। सर इसमें किसी को डाउट है? नो सर। सर मैंने आइडेंटिकल टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा तो फर्स्ट बकेट में कितने थे? 60 नहीं सॉरी 100 थे। ठीक है चलो 100 प्लस 60 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू द फोर्थ बकेट जो कि हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 140। ये हमारा आंसर हो गया। तो सर हम क्या ये बोल सकते हैं कि कि बकेट नंबर 1 प्लस बकेट नंबर 2 इज इक्वल टू बकेट नंबर 3 प्लस बकेट नंबर 4? बोल सकता है। तो हर बार ये केस हो केस थोड़ी है। हाँ मतलब जब जैसे मान लो दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है तब होगा। क्या अब तुम लोग ने स्कूल में वो पढ़ लिया है क्या, सेट थ्योरी? यस सर। हाँ तो उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सर वेन डायग्राम से जैसे मान लो ए सेट मैंने मान लिया डिविजिबल बाय 3, बी सेट मान लिया डिविजिबल बाय 5। अच्छा डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ मतलब वो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। हाँ नहीं सर वो तो कॉमन होता है ना। हाँ सर कॉमन। यस। ठीक है। अच्छा हम लोग को एक तरीके से 3 और 5 निकालना है, डिविजिबल बाय 3 और 5 निकालना है। मतलब हम लोग को एक तरीके से ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन का नंबर क्या ऑफ मतलब होता है? और होता है मतलब अच्छा यस ए यूनियन बी क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस राइट 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 राइट। ए का नंबर 100 हो गया, बी का नंबर 60 हो गया और ए इंटरसेक्शन बी 20। तो कितना हो जाएगा? 140। तो ये आंसर 140 सेट थ्योरी से भी आ जाएगा। ठीक है तो सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके सो ये था क्वेश्चन। इसमें किसी को डाउट अभी? नो सर। नो सर। किसी को डाउट हो तो भाई बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर 3 इसमें भी आएंगे ना, डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 10? क्या
3 इसमें भी आएंगे ना, मतलब कि अभी हमने 3 और 5 किया तो वैसे 10 भी ऐड हो सकता है ना? मतलब डिविजिबल बाय 3 और 5 और 7 ऐसे टाइप का। यस सर। हाँ, तब वहां पे तुमको पता है, तब वहां पे तुमको एक्सक्लूसिव सेट थ्योरी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पे सेट थ्योरी में 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला पढ़ोगे ना, सर ए अभी तक यूनियन। सिखाया नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके सेट सर। थ्योरी में 3 टर्म्स का फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे तुम 3 टर्म्स वाला भी कर सकते हो। ठीक है, जब तुम ए इंटरसेक्शन बी करोगे इसका मतलब ए और बी जो दोनों से डिविजिबल हो वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, जैसे से मान लो अगर मैं क्वेश्चन दूं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन होगा फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल डिविजिबल स्पेलिंग गलत लिख दी, डिविजिबल बाय 3 और 5 और 7। चलो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ठीक है, मतलब मैंने 1 to 100 लिख के तुम्हारा एक फायदा ये करा दिया कि तुम्हारा थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। क्या क्या आंसर आया बताओ।
चलो देखो करते हैं इसको। सर 55 है क्या? देखते हैं, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे 3 सेट मान लिया, जैसे ए को मान लिया डिविजिबल बाय 3, बी को मान लिया डिविजिबल बाय 5 और सी को क्या मान लिया डिविजिबल बाय 7। तो हम लोग को एक तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम मतलब उंगलियों पे काउंट भी कर सकते हो कि कितना है। सॉरी, तो देखो डिविजिबल बाय 3 वो कितना होगा 33। 33। ठीक है, टेबल की वजह से। डिविजिबल बाय 5 20 20 एंड डिविजिबल बाय 13 14 आई थिंक 14 14। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल, मतलब एक तरीके से 15 से डिविजिबिलिटी। तो 6 हो गए, 15 6 जा 90। सर 55 टर्म्स है। हाँ 55 टर्म्स 55 1 से लेके 100 तक टर्म्स है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, ए और बी दोनों से डिविजिबल, मतलब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल, मतलब 15 से डिविजिबल होना चाहिए। और 15 से डिविजिबल कितने होते 1 से 100 के बीच में 6 टर्म्स होते। वैसे बी इंटरसेक्शन सी मतलब 35 से डिविजिबल होना चाहिए, और 35 से डिविजिबल कितने होते हैं 2 ही होते हैं। समझ में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन सी मतलब 21 से डिविजिबल होना चाहिए, और 21 से डिविजिबल कितने होते हैं 4 होते हैं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 45 इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 45 होगा ना। अब इन तीनों से डिविजिबल नहीं 35 कुछ भी नहीं, मतलब एक कुछ भी तरीके नहीं से होगा। 105 पॉसिबिलिटी खोज रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, 0। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33 प्लस 20 53 प्लस 14 कितना होता है 67 67 माइनस 12 55। तो आंसर विल बी व्हाट 55। ठीक है, अब इसी में अगर सम पूछ लिया होता कि फाइंड द सम विच इज फाइंड द सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5 और 7, तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको जो ए वाले के नीचे लिख रहे हो ना, तो ए वाले का सम लिखना रहता, वैसे बी वाले का सम लिखना रहता, सी वाले का सम लिखना रहता। आ रही है बात समझ में। तो वो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता, इसलिए मैंने नहीं दिया। सर एलसीएम हमेशा वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही होता है। नहीं, वो तो तब होता है जब उनमें कुछ कॉमन ना आ रहा हो। अब प्राइम होता है। हाँ सर, जब प्राइम हो तब दोनों का प्रोडक्ट होता है ना। को प्राइम टाइम होगा तो को प्राइम जैसे 4 और 6 इनका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो इनका तो प्रोडक्ट नहीं है ना 4 और 6। हाँ सर 3 ठीक है, चलो, तो आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एवरीवन प्लीज कमेंट क्विकली, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सर ए कॉमन ए मतलब वो जो आपने साइन लिखा है वो 15 है सर, मतलब ए कॉमन बी 15 है। ए इंटरसेक्शन बी, हाँ सॉरी ए इंटरसेक्शन भी 15 टर्म्स है। नहीं ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट में 15 लिखा है, इसका मतलब 15 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ सर तो नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब 15 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी मतलब 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 37 से डिविजिबल होना चाहिए।
ठीक है, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is for two APs, ratio of sum of n terms is 3n plus 7 whole upon 5n plus 4. ठीक है, then find ratio of their tenth term. सर सम का रेशियो निकालना है ना, हाँ, सम का रेशियो ही निकालना है ना. क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया. सर दोनों एपीज में नंबर ऑफ टर्म सेम है. हाँ, बोला गया ना कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, दोनों के सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो ये है. चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है. ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. देखो जैसे दो एपी मान लो, एक AP1 है और एक AP2 है. सर आंसर 64/99 है. यस सर है क्या? देखते हाँ हैं, सर मुझे भी वही आया. सेम. देखते हैं.
जैसे दो एपी है, एक AP1 है, एक AP2 है। तो AP1 का फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस D1 है, और AP2 का A2 एंड D2 है। तो एक तरीके से क्या पूछा गया है कि S1 मतलब ये दिया गया S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 3n+7 अपॉन 5n+4। अब S1 मतलब इस AP का सम, मतलब n/2 2A1 प्लस n-1 D1 होल अपॉन n/2 2A2 प्लस n-1 D2 is equal to 3n+7 अपॉन 5n+4। सर व्हाट्सएप पे किसी का तो हाँ मैसेज सर, आया, तुम कोई तो तो मीटिंग वेटिंग रूम रूम पे। में। इसको तो इन किया था शीट का। चलो ठीक है। ओके, सो देखो n/2 कैंसिल हो गया, तो इससे क्या हो गया, टू A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 3n+7 अपॉन 5n+4। अच्छा, हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को फाइंड करना है A+n-1 हाँ T10 अपॉन T-10 रेशियो ऑफ 10th टर्म, मतलब A1 प्लस 9D1 होल अपॉन A2 प्लस 9D2। अब क्या करो तुम, जैसे 2 कॉमन ले लो, डिवाइड बाय 2। हाँ 2 कॉमन ले लिया, या डिवाइड बाय 2, ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा A1 प्लस n-1/2 D1 होल अपॉन A2 प्लस n-1/2 D2 is equal to 3n+7 होल अपॉन 5n+4। अब देखो ये एक आइडेंटिटी टाइप की है, तुम ऐसा सोचो, मतलब मेरे को अगर तुम देखो इसमें, तो मेरे को इस चीज की वैल्यू चाहिए। गौरव सर, आपने 9D1 क्यों लिया? क्योंकि 10 है ना, तो n-1 होता है ना, 10 है तो 9D1। T10 क्या होता है? A1 प्लस 9D1 होता है ना, मतलब A1 प्लस 10-1 D1। अब मेरे को n की ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है, व्हाट आई वांट, मैं n की कोई ऐसी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे A1 प्लस 9D1 बन जाए और यहाँ पे A2 प्लस 9D2 बन जाए। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि इस ओवरऑल चीज को मेरे को 9 पुट कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, n-1/2 को 9 पुट कर दिया, तो उससे देखो n क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो कौन सा n पुट करना है जिससे हमारा ये वाला डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए, वो हमको पता चल गया कि 19 पुट करना है। So now what we will do, we will put n as 19 in the left hand side as well as in the right hand side. तो देखो इधर क्या बन जाएगा, A1 प्लस 9D1 होल अपॉन A2 प्लस 9D2। अब n की वैल्यू 19 यहाँ पे पुट करो, ठीक है, तो 57 प्लस 7 64 होल अपॉन 99 आई थिंक, ठीक है। और ये जो चीज है वो क्या लिखी है,
वही तो T10 अपॉन T-10 लिखिए एक तरीके से। सर सर इसका हाँ आंसर आपके छोटे वाले मेथड से आ गया था हाँ सर, मेरा बहुत भी जल्दी। इसमें आया वो d/2 इज इक्वल टू 3 पुट करके एंड d/2 इज इक्वल टू 5 पुट करके। अच्छा, एक मिनट। सर वैसे चलेगा ना वो उस मेथड से किया तो? क्या किया? सर मतलब SN1 बाय SN2 हमको 3n+7 एंड 5n+4 दिया है ना, तो मैंने हाँ d/2 इज इक्वल टू 3 पुट किया तो मतलब कॉमन डिफरेंस 6 आया, और फिर S1 इज इक्वल टू 10 आया, और सेकेंड वाले के लिए कॉमन डिफरेंस 10 एंड S2 मतलब S1 इज इक्वल टू 9 नहीं, आया। वो नहीं, वो एन मेथड स्क्वायर नहीं है ना सर? 100% दो ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, नहीं, तब भी तुम ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करो तभी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब एक तो तो पर आंसर n/2 आया। आंसर हो सकता है कि कोइंसिडेंटली आ गया हो। ठीक है, हम लोग दोनों को कंपेयर नहीं करा सकते। ठीक है, Yes. अपने जो है दोनों को तो ये कंपेयर, मेथड फिक्स्ड है, हाँ, ऐसे टाइप ये के हमेशा क्वेश्चन को करने आंसर के लिए देगा। यही मेथड यूज करो। ये 10th में भी था। हाँ हाँ सर, सर, ऐसा सेम क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन भी था, यही था आर डी वैसे। शर्मा का क्वेश्चन है सर। ओके, हाँ सर, वैल्यू भी सर ये वही है। मेथड नहीं समझा सर, हाँ ये मेथड आपने कैसे किया वो नहीं समझा। यस सर। हाँ, देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, T10 अपॉन T-10, मतलब A1 प्लस 9D1 अपॉन A2 प्लस 9D2। तो मेरे को n की वैल्यू कुछ पुट करके, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ पुट करके A1 प्लस 9D1 होल अपॉन A2 प्लस 9D2 लेके आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अब देखो ऐसे तो यहाँ पे 2 टाइम्स A1 है और यहाँ पे 2 टाइम्स A2 है, तो मैंने क्या किया कि पहले ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे A1 प्लस n-1/2D1, फिर A2 प्लस n-1/2D2 इज इक्वल टू ये बन गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, अब देखो यहाँ पे A1 आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे 9 चाहिए, तो n-1/2 को 9 पुट किया, तो उससे n की वैल्यू 19 आ गई। अब जब मैं n की वैल्यू 19 यहाँ पे पुट करूंगा तो आई विल बी गेटिंग, हर जगह n की वैल्यू 19 पुट करनी है आपको। A1 प्लस 9D1 होल अपॉन A2 प्लस 9D2 इज इक्वल टू 3 इंटू 19 प्लस 7 होल अपॉन 5 इंटू 19 प्लस 4। तो इससे जो है क्या आ जाएगा, इससे T10 अपॉन T-10 आ जाएगा। यही तो T10 अपॉन T-10 है, और हम लोग को यही फाइंड भी करना था, T10 अपॉन T-10। ओके सर, समझा सर। अच्छा, तो सर A1 प्लस n-1/2 D1 को ये A1 प्लस 9D के साथ कंपेयर किया था। हाँ ओके ओके, कोई नहीं समझा। ठीक है, सर चलो। पर उससे क्यों नहीं आएगा सर, वो दूसरे वाले से जिससे मतलब शॉर्टकट वाले से? यस सर, उसमें भी SN का फॉर्मूला ही बन रहा है ना। हाँ सर। चलो बाद में बताता हूँ तुमको, एक मिनट, एक क्वेश्चन और करें। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि ये भी शायद 10 का क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं सर।
चलो, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बॉल्स को इस फॉर्म में अरेंज किया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के फॉर्म में, ठीक है। जैसे पहले रो में एक बॉल है, दूसरे रो में दो बॉल है, तीसरे रो में तीन बॉल है, ऐसे n रोज हैं। टोटल कितनी रोज है? n रोज है। एन फिर अब ये बहुत सारी बॉल्स बनेंगी ऐसे, फिर उन सब बॉल्स में 669 बॉल्स और ऐड कर दिया, तो उससे और भी बहुत ज्यादा बॉल बनेंगी। तो उन बॉल्स को हम लोग स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, बोला गया है। उन बॉल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, जहां पे n माइनस 8 रोज और यहाँ पे भी n माइनस 8 कॉलम्स हो जाएंगे। तो हम लोग को n फाइंड करना है। सर ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम दिया रहता है। नहीं, डायग्राम नहीं दिया रहेगा, मैंने ऐसे ही बना दिया। एक सर एक लंबा बार सा, फिर से बताओ ना, फाइंड क्या करना है, क्या दिया है? देखो बॉल्स जो है वो इस फॉर्म में अरेंज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के फॉर्म में। फर्स्ट रो में एक बॉल है, दूसरे रो में दो बॉल है, तीसरे रो में तीन बॉल्स हैं। ऐसे कितनी रोज हैं? n रोज हैं, तो बहुत सारी बॉल्स होंगी। फिर उन बॉल्स में हम लोगों ने और सिक्स, ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, उसमें 669 बॉल्स और ऐड कर दी। तो उससे फिर हम लोग बॉल्स को अरेंज कर सकेंगे एक स्क्वायर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? स्क्वायर फॉर्म में, जिसमें क्या होगा, उस स्क्वायर फॉर्म में n माइनस 8 रोज होंगी एंड n माइनस 8 कॉलम्स होंगे। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सर एन रोज मतलब ट्रायंगल का साइड है कि उसका ये एल्टीट्यूड है? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ओके सर, ये ठीक है। nth रो है। सर हिंट क्या है इसके लिए? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है।
सर 55 बॉल्स है ना? 55, n की वैल्यू 55 है। सर एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एक बार दिखाओ ना, बस सर इधर। क्या दिखाऊं कि बताऊं? नहीं सर, सिर्फ दिखाओ। हाँ सर 55 बॉल्स है। तो देखो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ बॉल्स इन ट्राइंगल plus 669 is equal to number of balls in square। अच्छा, ट्राइंगल में कितनी बॉल है? देखो पहले रो में एक बॉल है, दूसरे रो में 2 बॉल है, तीसरे रो में 3 बॉल है, ऐसे ही nth रो में कितनी बॉल होती? n बॉल प्लस सर कोई तो वेटिंग रूम में सर, पर अच्छा तो ऐसे निकाल के करना था ना। इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इन स्क्वायर। अब देखो जैसे अगर मैं 3/3 का स्क्वायर लूँ, मतलब जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी? 3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं n-8 रोज एंड n-8 कॉलम्स वाला स्क्वायर लूँ, तो उसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी? n-8 का होल 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर। n-8 का होल स्क्वायर। अब सर, देखो अब हाँ सर ट्रायंगल में तो पर ऐसा भी हो सकता है ना, पहले रो में 2 बॉल, पहले रो में फर्स्ट बॉल फिर 3 बॉल। तो भाई डायग्राम बना के किस लिए दिया है? डायग्राम इसीलिए बना के दिया है ना कि पहले रो में इक्विलैटरल है। दूसरे रो में 2 बॉल है, तीसरे रो में 3 बॉल इक्विलैटरल है। भी है ना सर? इक्विलैटरल है सर, इसलिए ना ऐसा। सर अगर डायग्राम नहीं होता तो फिर इक्विलैटरल, इसलिए हम लोग को ऐसा एज्यूम करना है ना। इक्विलैटरल नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है ना, मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि पहले रो में 1 बॉल है, दूसरे में 2 बॉल है, तीसरे में 3 बॉल है। ओके सर, यस सर, ऐसे थैंक यू सर। nth रो में n बॉल्स है। हाँ सर। सर ये n-8 का होल स्क्वायर क्यों आया, जस्ट उतना बता दो। देखो जैसे अगर मैं 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का स्क्वायर लूं, तो उसमें कितनी बॉल्स होंगी? 9 बॉल्स। 3 रोज हाँ है और 3 कॉलम्स है, हाँ मतलब 3 स्क्वायर बॉल्स होंगी। अच्छा तो यहाँ पे n-8 है इधर, और इधर भी n-8 है, तो कितनी बॉल्स हाँ होंगी? n-8 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो। तो अब देखो, अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब अब इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज खत्म हो गया, यस सर। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, 1 + 2 + 3 till n into 10 into n plus 1/2। Yes sir। 669 is equal to n square plus 64 minus 16n। ठीक है, तो इससे जो है एक क्वाड्रेटिक तुम्हारा बन जाएगा, n square minus 33n minus 1210 is equal to 0। अब इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो ऑन फैक्टराइजेशन यू विल गेट दिस। ठीक है, तो इससे n की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो 55 आ जाएगी, -22। -22 तो हो नहीं सकती, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ बॉल्स कुछ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 55।
ये आंसर है। सर वो n ब्रैकेट n+1/2 ऑफ इसका फॉर्मूला। ये देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझा सर। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे n की वैल्यू तुम्हारी आ गई। ओके, अब जो है तुम लोग को बुकलेट मिल गई ना सबको? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. उसमें एक बुकलेट होगी प्रोग्रेशन एंड सीरीज वाली। हाँ सर। यस तो उसमें तुमको क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ होमवर्क में। सर 1 मिनट ओपन करने दो। चलो, तो होमवर्क इज एनसीईआरटी जो लेवल है उसमें तुम लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तक 12 तक। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 37। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन? 12 तक। 1 to 12। स्टेट लेवल में पेज नंबर 39, उसमें तुम लोग करोगे 1 से लेके 14 तक। ठीक है, फिर उसके बाद पेज 41 आर्काइव्स, उसमें तुम लोग करना 1 से लेके 4 तक। सर कल तक करना। एक मिनट, मैं कब करने? फिर पेज 44 जेई लेवल, उसमें तुम लोग करना 1 से लेके 10 तक। सर कल तक करना। कितने क्वेश्चन हुए? हाँ बता रहा हूँ, 40 क्वेश्चन हुए। हाँ, सो इसको कब तक करोगे? नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? Friday. सैटरडे। फ्राइडे को होगा। नहीं सर, फ्राइडे को है क्लास। फ्राइडे को होगा। हाँ, तो फ्राइडे को दोपहर तक करके देना। फ्राइडे टिल 2 PM। चलेगा सर। ठीक है, Yes. फ्राइडे ओके। अच्छा। और सर भी वो चीजें कंसेप्ट एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज पेज 7 पे एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है। पेज 7 पर। हाँ, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1, उसमें जो है तुम लोग 2 क्वेश्चन नहीं करोगे, 6 and 7 नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे करोगे, रिमेनिंग करना है। ठीक है, और उससे पहले जो इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस 1 से लेके 15 तक इलस्ट्रेशंस हैं,
उसमें तुमको सेवन और 8 नहीं करना, तो एक्सेप्ट 7 एंड 8, 1 से लेके 15 तक इलस्ट्रेशन करोगे, एक्सेप्ट 7 एंड 8। वाह सर, सर कल लेक्चर है शायद से। इट्स में लिखा है। कल है? नहीं सर, परसों है ना? कल जरा ऊपर स्क्रॉल करो नहीं ना। नहीं, कल है सर, कल है, परसों नहीं कल है। है, टाइम टेबल में कल दिया है हाँ हाँ यस सर, 7:39। कल है। कल है, चलो कोई नहीं। तो कल तक तो नहीं कर पाओगे तुम लोग, सैटरडे को करना, ठीक है? थोड़ा सा Yes, एपी का थोड़ा सा पार्ट बाकी है हमारा, अरिथमेटिक मीन जो मैंने क्वेश्चंस लीव कराए, जैसे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में और इलस्ट्रेशंस में, तो अरिथमेटिक मीन वो करना बाकी है। तो वो कराने के बाद वो आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे में वो हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम लोग फिर जीपी पे चलेंगे। कौन है भैया वेटिंग रूम में? नेहल। कौन सा पीडीएफ में अगेन सेंड करूं? सर ये पेज 7 कौन सा है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का? जो आज भेजा वो। ओके, बालाजी नहीं वाला। नहीं, एक रुको, नहीं, बालाजी ने अपनी की पेज बुक 7 यही अपनी बुकलेट का ही है। अच्छा अच्छा, बुकलेट का ही है, जो भी होमवर्क दिया बुकलेट से ही होमवर्क दिया है। समझ में आ गया क्या है होमवर्क तुम लोग को? यस सर। यस सर। तो सैटरडे तक कर लेना फिर। ओके सर। ओके सर। चलो, तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Bye, थैंक sir. Thank you सर। so much, sir. बाय सर, थैंक यू Thank सर। you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir.